चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम आए सभी को कहना चाहूंगा कि क्लास को अच्छे से देखना और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए हमने प्रीवियस वाली क्लासेस में बहुत सी चीजें जानने का प्रयास किया था, ठीक है। प्रीवियस वाली जो क्लासेस थी उसमें हमने बहुत सी चीजें जानने का प्रयास किया था। अच्छा देखिए, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हो गया था, शुरुआत से अपन जानने का प्रयास करें। तो भारत अपना आजाद कब हो गया था, 15 अगस्त 1947 को अपना भारत जो है वो क्या हो गया था, आजाद हो गया था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आजाद हो गया था। आजाद होते समय 552 प्लस देशी रियासतें, साथ ही साथ 14 प्लस प्रांत थे अपने सामने। तो इन पे हम व्यवस्था चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, तो हमने पार्ट में बांट दिया, पार्ट ए बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। पार्ट ए बी सी डी हो जाएगा। पार्ट ए में आपको याद रखना है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को शामिल किया गया। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना आपको याद रखना है 2 नवंबर 1861 को की गई थी, ये याद रखना। और बरार 1936, दोनों को मिला दिया गया। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की स्थापना 1936 में की गई। उसके बाद आपको याद रखना है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, पार्ट ए का हिस्सा था। इसके सबसे पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर और ई राघवेंद्र राव अपने क्या हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। इसके अलावा पार्ट बी हमने जाना था मध्य भारत वाला एरिया हो जाएगा। बड़ी बड़ी रियासतें जैसे सिंधिया होलकर, इनके संग में छोटी रियासतों को मिला के मध्य भारत की स्थापना कर दी गई और इसको पार्ट बी में मिला दिया गया 28 मई 1948 को हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, डेट 28 मई 1948 को हो जाएगा। उसके बाद देखिए राज प्रमुख किसको बनाया गया, राज प्रमुख किसको बनाया गया पता ये दोस्तों, सिंधिया जी को अपने बनाया गया। कौन हो जाएंगे दोस्तों, शिवाजी राव सिंधिया जी हो जाएंगे, ठीक है। और उप राज प्रमुख किसको बनाया गया, यशवंत राव हो जाएंगे द्वितीय, यानी यशवंत राव होलकर द्वितीय को क्या बनाया गया, उप राज प्रमुख बनाया गया। पार्ट बी के मुख्यमंत्री किस किस को बनाया गया, पार्ट बी के जो मुख्यमंत्री हैं वो किस किस को, लीलाधर जोशी, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय हो जाएंगे, तखतमल जैन हो जाएंगे, मिश्री लाल गंगवाल, और फिर 1956 में जब गठन हुआ तो तखतमल गैन जैन हो जाएंगे। ये आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद आइए पार्ट सी, पार्ट सी विंध्य प्रदेश वाला एरिया हो जाएगा। इसके पहले तो इसको पार्ट बी में शामिल किया गया, इसलिए राज प्रमुख मार्तंड देव हो जाएंगे, ठीक है। और उपराज प्रमुख यादवेंद्र सिंह हो जाएंगे। रिफ्रेश कीजिए यदि आवाज क्लियर नहीं है तो। उसके अलावा आपको याद रखना है, पार्ट सी सभी को समझ में आ चुका होगा, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख यादवेंद्र सिंह हो जाएंगे। उसके बाद आपको याद रखना है पार्ट सी में ये क्या कहते हैं, 1 जनवरी 1950 को इसको पार्ट सी में शामिल किया गया। इसका मतलब मुख्य आयुक्त होगा। अब मुख्य आयुक्त कौन थे, एनबी बनर्जी जी हो जाएंगे। ये आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है और क्या, कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, प्रमुख व्यक्ति। तो आपको याद रखना है बुंदेलखंड और बघेलखंड के अलग अलग हो जाएंगे। बुंदेलखंड के कौन थे पहले, कामता प्रसाद जी हो जाएंगे, और बघेलखंड के आपको याद रखना है अवधेश प्रताप सिंह जी हो जाएंगे, ठीक है। यही 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय भी थे। साथ ही साथ ये बताइए कि सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, यहाँ के निर्वाचित मुख्यमंत्री, बताइए। पंडित शंभुनाथ शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह पार्ट सी के अंतिम नवाब यदि क्वेश्चन आ जाए, भोपाल के सॉरी अंतिम नवाब कौन थे, तो नवाब हमीदुल्ला खान हो जाएंगे। इन्होंने मना कर दिया, परंतु बाद में 1 जून 1949 को आपको याद रखना है भोपाल रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, ठीक है। और इसके मुख्यमंत्री पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट याद रखना। हाँ अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि रिवीजन चल रहा है। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रविशंकर, ये क्या कहते हैं, शंकर दयाल शर्मा जी हो जाएंगे, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा जी हो जाएंगे। इतना आपको अच्छे से याद रखना है पार्ट सी में भोपाल रियासत वाले में। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। उसके बाद हमने बात की थी मध्य प्रदेश का गठन, ठीक है। जेबीपी कमेटी बनी थी 1948 में, 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसके अलावा दोस्तों एस के धर कमेटी बन गई थी 1948 में, ये आपको याद रखना है। जेबीपी कमेटी हो जाएगी। फिर फजल अली कमेटी बनी। फजल अली कमेटी में कौन कौन शामिल थे, फजल अली में आपको याद रखना है फजल अली हो जाएंगे, केम पणिकर हो जाएंगे, और हृदयनाथ कुंजरू हो जाएंगे। ये आप अच्छे से याद रखना, ये तीनों सदस्य शामिल थे इस कमेटी में। और उसके बाद देखिए दोस्तों फजल अली के ये केम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू हो जाएंगे। ये कमेटी कब बनी, 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1955 में दे दी थी। और इसी के आधार पर 1956 में राज्यों का क्या हो गया, पुनर्गठन हो गया था।
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो इसमें दोस्तों अपना एक मध्य प्रदेश भी होगा। तो क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ? भाषा के आधार पर। किस कमेटी की सिफारिशों पर हुआ? तो ये आपको याद रखना है, फजल अली कमेटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब फजल अली कमेटी भाषा के आधार पर होगा तो कुछ ऐसे भाषाई जिले भी होंगे जो अपन हटाएंगे। तो अपन ने महाराष्ट्र के 8 जिलों को हटाया। कौन कौन से? तो इम्पोर्टेंट, गोड्डा, अकेला, बुल्डाना, ठीक है, अकोला, अमरावती, बताते जाइए सभी। देखिए, बुल्डाना हो जाएगा, अकोला हो जाएगा, अमरावती हो जाएगा, यवतमाल हो जाएगा, वर्धा हो जाएगा, चांदा हो जाएगा, भंडारा हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 8 हो जाएंगे, ये अच्छे से दोस्तों आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको इधर याद रखना है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का जो सुनील टप्पा नामक जगह है, ये किसको दे दिया गया? राजस्थान को। और कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील है वो अपने मध्य प्रदेश में ले ली गई। इसके अलावा पूरा मध्य प्रदेश अपना जैसा के तैसा ही रहने दिया गया है, ये आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, अब चलिए दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमाओं में चेंजेस वगैरह भी होंगे। तो अब देखिए दोस्तों, आपको ये मध्य प्रदेश के संग में छत्तीसगढ़ भी मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए? 1127 किलोमीटर हो जाएगी। और ये कौन सी, ये कितनी होगी लंबाई पूर्व से पश्चिम तक की? 996 किलोमीटर हो जाएगी। कब? 1956 में, जब मध्य प्रदेश बना था तब की बात हो रही है, प्रेजेंट में नहीं। प्रेजेंट में याद रखना है 605 हो जाएगी और 870 किलोमीटर हो जाएगी। ये आप अच्छे से याद रखना। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश जब 1956 में बना था उस समय मध्य प्रदेश कितने राज्यों की सीमा को छूता था? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ थे 7, तो 7 राज्यों की सीमा को छूता था। 7 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे ये आपको याद रखना है। इधर यूपी होगा ही, इधर राजस्थान होगा ही, ठीक है, इधर आपको याद रखना है गुजरात भी होगा और महाराष्ट्र भी होगा। नए कौन कौन से होंगे? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और साथ ही साथ बिहार। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, ये 3 नए राज्य हो जाएंगे, याद रखना। मध्य प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने? हाँ, आज का झारखंड, रविशंकर शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, रविशंकर शुक्ल हो जाएंगे। और सबसे पहले राज्यपाल, सुंदर दिख के क्या करना है अविनाश जी? पट्टाभी सीतारमैया हो जाएंगे, ये याद रखना। सुंदरता पर थोड़ी जाना है अपन को, यहाँ पढ़ाई करना है, पढ़ाई की क्वालिटी पे ध्यान देना है। शकल में मानता हूँ हमारी बेकार है पहले से ही, इसीलिए मैं कह भी देता हूँ। पढ़ाई पे आप दोगे ध्यान तो और अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। चलिए अब आगे देखिए। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का मैप है, वो अभी अपन और अच्छे से देख लेंगे। इसके अलावा जो यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूंगा, आप अनअकैडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके बाद ये कैटेगरी जरूर ध्यान रखना है, कौन सी? एमपीपीएससी एंड व्यापम हो जाएगी। ठीक है, सुन लेना। उसके बाद आप प्रमोद राणा सर्च करना, प्लस से फ्री कोर्सेस अबाउट, फ्री कोर्सेस पे क्लिक करना, ये सारे फ्री कोर्सेस हैं। उसके बाद जब नीचे फीड पे जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगी ये वाली क्लास। ठीक है, छत्तीसगढ़ से आप देख लेना कौन कौन से टच करते हैं, छत्तीसगढ़ थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होते तो देखते कि छत्तीसगढ़ के कितने क्या छूते हैं। सबसे ज्यादा बस यूपी से याद रखना। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता है, कैंडिड कन्वर्जेशन विद प्रमोद राणा एंड हरि सिंह राजपूत सर है। हरि सिंह राजपूत सर के संग में हमारी कन्वर्जेशन होने वाली है, कैंडिडेट की आखिरकार हम कैसे टीचिंग फील्ड में आए, हरि सिंह सर कैसे टीचिंग फील्ड में आए, कैसे आपको मतलब एक तरह से जो आपके डाउट है वो क्लियर किए जाएंगे, पूरी मतलब जर्नी बताएंगे कि आखिरकार कैसी क्या जर्नी रही हमारी। कब है? 7 अक्टूबर को, 7 यानी आप सबको साथ साथ हमारा साथ देना है और 7 अक्टूबर को आना है और शाम को 7 बजे आना है। ठीक है, फिर अगले दिन 8 अक्टूबर को शाम को 7 बजे ज्ञान संग्राम, यानी जिसे अपन कहते हैं नॉलेज फाइट। ठीक है, तो 7 अक्टूबर को खुद को भी आना है, दोस्तों को भी लाना है। ठीक है, सभी दोस्तों को लाना है। तो
7 अक्टूबर को होगी ये शाम को 7 बजे। आज कितनी है? 5, यानी परसों होगी। ठीक है। हाँ, ये अनअकैडमी वाले करते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको पता होगा 24 महीने की जो फीस है वो कितनी बढ़ेगी। ये बता रखा है, 24 महीने की फीस 8,400 की जगह 12,800 हो जाएगी। तो जो भी लेना चाह रहा है प्लस का सब्सक्रिप्शन, वो रिफरल कोड आप याद रखना, स्टडी हब 7, STUDYHUB 7। कभी भी फीस बढ़ सकती है तो आप ले सकते हो। अच्छा, धन्यवाद कृतिका जी। ठीक है, और देखिए दोस्तों फायदे क्या क्या हैं ये देखिए। आपको जो फीस बढ़ेगी उसके बाद क्या है, नहीं सभी की बढ़ेगी गुलाब जी। और मंथली करंट अफेयर आपको मैगजीन देखने को मिल जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस वाले स्टूडेंट के लिए आ चुके हैं, आपको पता होगा। जैसे आप प्लस में जाओगे तो आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। धन्यवाद दिशा जी। ठीक है, टेस्ट पे आप क्लिक करना और आपको सारे टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। समझ गए, प्लस वाले स्टूडेंट के लिए आ चुकी है। इंग्लिश मीडियम के बैचेस भी अलग से आ चुके हैं। अब आपको फुली प्रिपेयर्ड नोट्स आने वाले हैं और मंथली करंट अफेयर मैगजीन। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हो गया। अब ये जो सारी सुविधाएं हैं ये इसी गोले के अंदर मिलेगी। अभी आप यदि इसी प्लस वाले गोले में जुड़ जाते हो तो उसी फीस में जुड़ोगे, 2 से 3 दिन बाद जुड़ोगे तो 12,800 रुपए फीस लगेगी। अभी मात्र 7,500 है फीस। 8,400 आपको वहां पर दिखाएगा, पर वहां रिफरल कोड का ऑप्शन आएगा। तो आप जैसे ही स्टडी हब 7 का यूज करोगे, स्टडी यानी पढ़ाई, हब मतलब ग्रुप में, साथ मतलब बिल्कुल साथ साथ मिलके करेंगे। तो स्टडी अब 7 समझ गए दोस्तों। चलिए अब आगे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया। ठीक है। एमपी के डिस्ट्रिक्ट, एमपी के 7 जिले छूते हैं। ओ, आप एमपी के पूछ रहे हो तो एमपी के 7 जिले छूते हैं छत्तीसगढ़ की सीमा को। चलिए यहां तक हो गया था अपना। हाँ। क्षेत्रफल याद रखना, 443,446 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा उस समय, जिस समय बन गया था। अक्षांशीय स्थिति की अपन बात करें। आखिरकार भोपाल को ही राजधानी क्यों बनाया गया? भोपाल को ही राजधानी क्यों बनाया गया? जैसा कि आप सभी जानते हो, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान थे। इनका इरादा ये था कि अपन जो भोपाल है इसको पाकिस्तान में मिलेंगे, अपन पाकिस्तान में जाएंगे, ये इनका इरादा था। ठीक है, पाकिस्तान में जाने का इनका इरादा था। तो इस वजह से दोस्तों आप याद रखना कि व्यवस्था सही संभालने के लिए, इसके अलावा दोस्तों महल वगैरह, भवन वगैरह, व्यवस्था चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा सरकारी जो महल वगैरह, भवन वगैरह थे वो भोपाल में ही थे। इस वजह से भोपाल को राजधानी बनाया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम्म और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में उत्तरी जिला मुरैना यही रहेगा। ठीक है। पश्चिमी जिला अलीराजपुर, दक्षिणी जिला सुकमा, और ये पूर्वी जिला जसपुर हो जाएगा। तो जसपुर और सुकमा आपको याद रखना है। अक्षांशीय स्थिति याद रखना। ठीक है। वैसे अभी वर्तमान में कितनी है? 21 डिग्री 6 मिनट। पहले उस समय कितनी थी? 17, यानी एक साथ रहेंगे अपन, एक साथ है ना, एक साथ है। तो 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगी। ठीक है। और पूर्वी देशांतर की अपन बात करें तो अभी वर्तमान में 74 डिग्री 9 मिनट है, और उस समय भी होगी क्योंकि छत्तीसगढ़ इधर से अलग हुआ है ना, इधर से थोड़ी अलग हुआ है। ये दोनों सेम रहेगी अभी भी। ठीक है। तो 74 डिग्री 9 मिनट आपको याद रखना है, और ये हो जाएगी 84 डिग्री 51 मिनट हो जाएगी, जो कि जसपुर जिला था। जसपुर और सुकमा याद रखना। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहाँ? हाँ बिल्कुल, लाइव की क्लास आप बाद में देख सकते हो। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये थी, भोपाल है अपनी राजधानी, और राजधानी ही यदि जिला नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? राजधानी ही यदि जिला नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो उस समय के मुख्यमंत्री ने कही, अरे दोस्तों साथ दो हमारा, यदि आप साथ दोगे तो हमें राजधानी को क्या बना देंगे? जिला बना देंगे। ठीक है। तो सात दो, सात दो यानी 1972, 1972 में भोपाल को
जिला बना दिया गया। किससे अलग करके? सीहोर से अलग करके, ठीक है। तो सीहोर से अलग करके भोपाल एक नया जिला बन गया और भोपाल संभाग के अंदर अब कितने जिले हो गए? उस समय 5 जिले हो गए। भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़। भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़ जिले कितने हो गए? 5। भोपाल को कब अलग किया? राजधानी को अलग करो यार। 7-2 हमारा, 7-2 1972, यानी 7-2। तो 1972 में आपको याद रखना है भोपाल से कौन सा, मतलब भोपाल जो है किससे अलग हो गया? सीहोर से। और इसके अलावा आपको याद रखना है राजनांदगांव भी अलग हुआ था दुर्ग जिले से, जो कि छत्तीसगढ़ में चले गए दोनों जिले। तो आप 2 जिले बन गए। शुरुआत में कितने थे जिले जब मध्य प्रदेश बना था? शुरुआत प्यार 43 यानी 143 यानी 43 जिले हो जाएंगे। शुरुआत में 43 जिले थे और 8 संभाग हो जाएंगे, ये याद रखना। तो 1972 में 2 और नए जिले जुड़ गए। कौन कौन से? एक तो भोपाल हो जाएगा और एक हो जाएगा राजनांदगांव। ठीक है, तो भोपाल हो जाएगा और राजनांदगांव हो जाएगा। भोपाल किससे अलग हुआ? सीहोर जिले से। और राजनांदगांव दुर्ग जिले से हो जाएगा। और जिलों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 43 से आपको याद रखना है 48 हो गए। जिले कितने हो गए दोस्तों? 48 हो गए। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, साथ ही साथ एक नया संभाग भी बन गया था जिसका नाम क्या है? सागर संभाग। तो रीवा से अलग होके एक नया संभाग बना दिया गया जिसका नाम क्या था दोस्तों? सागर संभाग हो जाएगा। इसको ऐसे याद कीजिए, आप अपने दोस्तों के संग सागर के किनारे घूमने जाते हो, रावी नाम के दोस्त के संग में गए, तो अब वहां पे बिछड़ भी जाते हो यदि आपको कोई अच्छा मिल गया, दोस्त अच्छा तो ठीक है, तो अच्छा कोई दोस्त मिल गया तो आप इसका साथ छोड़ देते हो और आप उस अच्छे दोस्त से कहते हो कि हमारा साथ दो, अपन चलेंगे। ठीक है, तो सागर सागर रीवा से कब अलग हो गया था संभाग? 7-2 यानी 1972 में सागर संभाग बन गया था। इसके अलावा आपको याद रखना है 20 अक्टूबर 1972 को सागर संभाग बना, रीवा संभाग से अलग होके हो जाएगा। इसके अलावा 2 जिले मैंने आपको बता दिए। 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिले बने और जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 हो गई। जिस समय दोस्तों जिले बने, कौन सा? भोपाल जो कि सीहोर जिले की तहसील थी और राजनांदगांव जो कि दुर्ग जिले से पृथक होके बना था, ये याद रखना। उस समय क्वेश्चन आ सकता है जिस समय ये, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे आपको 26 जनवरी दिखेगी। 26 जनवरी होगी तो मुख्यमंत्री बदले हुए होंगे, पर जिला अपना कब बन गया था वास्तविक रूप से? उस डेट को अपन बात करें 26 नवंबर 1972 को बना। तो उस समय इंपॉर्टेंट याद रखना, मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? प्रकाश चंद्र सेठी। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? सत्यनारायण सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, इसको कैसे याद रखें? अब ये बताइए, जब अपना भोपाल जिला नहीं है, जिला नहीं है तो अपन को मुख्यमंत्री के सामने सत्य बात रखनी होगी। सत्य बात राज्यपाल रखेंगे। उन्होंने कही कि देखो मैं सत्य सत्य बोल रहा हूँ, सत्य नारायण का नाम लेके मैं बोल रहा हूँ सत्य सत्य, और आपके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि अपना जो राजधानी है उसको जिला बना दो, अपनी जो राजधानी उसका जिला बना दो। लोग भी आपका क्या देंगे? साथ देंगे। तो 7-2 यानी 1972 में उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी। और राज्यपाल हो जाएंगे सत्यनारायण सिन्हा। आराम से याद हो चुका होगा सभी स्टूडेंट को। जो न्यू स्टूडेंट है वो बताइए, मध्य प्रदेश में शुरुआत में थे 43 जिले, कौन सा जिला कब जुड़ा उसके बाद? बताइए न्यू स्टूडेंट, स्पीड से बताइए। जो न्यू स्टूडेंट है कृपया वही बताना, नए छात्र जिनको 1 या 2 दिन हुए हैं। तो 7-2 यानी 1972। साथ किसने दिया? प्रकाश जी ने। प्रकाश पड़ेगा तो साथ देंगे। तो प्रकाश चंद्र सेठी उस समय क्या थे दोस्तों? मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? सत्यनारायण सिन्हा। राज्यपाल कौन हो जाएंगे? सत्यनारायण सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, तो सत्यनारायण सिन्हा राज्यपाल हो जाएंगे और प्रकाश चंद्र सेठी अपने क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ये आप अच्छे से याद रखना। और जिले कितने बन गए थे? 2। कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव। कौन से? भोपाल और राजनांदगांव हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। भोपाल जिला किससे अलग होके? सीहोर से अलग होके। और राजनांदगांव जिला जो है वो किससे अलग होके? दुर्ग जिले से अलग होके हो गया। एक संभाग भी बन गया जिसका नाम क्या है? सागर संभाग हो जाएगा, जो कि रीवा से अलग होके बन गया था। ये आप अच्छे से याद रखना। तो जिले अपन को याद रखने, संभाग चाहे याद हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सभी को हो चुका होगा। भोपाल, भोपाल के बारे में आप सभी जानते हो कि भोपाल को बसाया किसने? जो प्राचीन पूर्व, जो 2 भोपाल है आपको देखने को मिलेंगे। तो प्राचीन वाला भोपाल है उसको राजा भोज ने बसाया था। ठीक है, राजा भोज जो कि मालवा के परमार वंश के एक शासक हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है नवीन भोपाल को किसने बसाया? तो नवीन भोपाल को
दोस्त मोहम्मद खान ने बसाया। किसने? दोस्त मोहम्मद खान ने बसा दिया था। दोस्त मोहम्मद खान ही भोपाल का पहला नवाब था। इन्होंने भोपाल के नजदीक एक जगदीशपुर नामक जगह है, उसको राजधानी बनाया और उसका नाम बदल के इस्लाम नगर कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? इस्लाम नगर कर दिया गया था। यह आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्हीं दोस्त मोहम्मद खान ने, आपको याद रखना, 2.5 सीढ़ी मस्जिद है, एशिया की सबसे छोटी मस्जिद। इसके अलावा चमन महल, इसके अलावा रानी महल, ये सभी इसी ने ही बनवाए। ये भी आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट। याद हो चुका होगा सभी को। जो न्यू स्टूडेंट, एक बार यस लिखिए जरा, जो आज पहली बार क्लास में है, यस लिखिए भाई। तो आप कृपया दोस्तों रिकॉल कीजिए यदि आपको कुछ नया याद करना है तो। ठीक है, तो 1972 समझ में आ गया। लिंक द्वारा मैं करा दूंगा, कॉन्सेप्ट अपने आप बनेगा आपके। हाँ, तो ये याद रखना। ठीक है, तो 1972 भोपाल और राजनांदगांव बने। भोपाल के बारे में थोड़ी चीजें याद रखना, और भी आपको बहुत सी चीजें, जैसे एमपीपीएससी मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इसकी स्थापना 1977 में हो गई थी। 1985 में इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया। संग्रहालय है, इसका मतलब यहाँ पर अपन को प्राचीन चीजें देखने को मिल जाएगी। तो जनजातियों से संबंधित बहुत सी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय पर। अपन को कम से कम नहीं तो 100 वर्ड की जानकारी अपने दिमाग में होनी चाहिए, तभी अपन लिख पाएंगे। बहुत सारे भवन वगैरह सारे यहीं पर हो जाएंगे, जैसे भारत भवन चार्ल्स कोरिया ने बनाया, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये सारी चीजें हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा अपन को यहीं पर देखने को मिल जाएगी, जैसे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। साथ ही साथ आपको आरजीपी भी देखने को मिल जाएगी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हो जाएगी। भोज विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय हो जाएगा, ये भी आप याद रखना। ठीक है, आरजीपी की स्थापना 1998 में, और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब हो गई थी? 2011 में हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हो गई थी? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हो गई थी? 1970 में हो गई थी। ये भी आप अच्छे से याद रखना। चलिए आगे देखिए, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा सभी को समझ में आ चुका होगा, तो वापस आ जाइए अपना, कहाँ गया? हाँ, ठीक है, तो राजनांदगांव दुर्ग से अलग होके बन गया था। उस समय मुख्यमंत्री 1972 में जब ये नवंबर में बना, 26 नवंबर को बना, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे और राज्यपाल कौन थे? हाँ, छोटे मोटे कॉलेज हो सकते हैं, अपन को यूनिवर्सिटी याद रखना। प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री होंगे और राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब संभाग। टोटल शुरुआत में कितने संभाग थे? 8 संभाग थे। ठीक है, जब बना अपना मध्य प्रदेश कितने थे? 8 संभाग थे। एक अपना जुड़ा सागर 1972 में, कितने हो गए? संभाग 9 हो गए। 9 के बाद अब आगे देखिए, 1980 को एक चंबल संभाग बना, जो कि ग्वालियर संभाग से अलग होकर बना था। ये देखिए, ये चंबल बना है। इस संभाग का नाम चंबल संभाग ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो संभाग है चंबल नदी के किनारे है। चंबल नदी आपको पता है कहाँ से निकलती है? इंदौर के मऊ से निकलती है, और ये राजस्थान होते हुए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बॉर्डर बनाते हुए यूपी में जाके यमुना से मिल जाती है, इटावा के पास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चंबल नदी इसके संभाग के पास से जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? चंबल संभाग हो जाएगा। चंबल संभाग में कितने जिले हैं? 3 जिले हो जाएंगे। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना और भिंड। श्योपुर, मुरैना और भिंड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि 3 संभाग वाले ऐसे कितने संभाग है जिनमें 3 3 जिले हैं? तो एक तो आपको याद रखना है चंबल संभाग, एक आपको याद रखना वर्तमान में शहडोल संभाग, और नर्मदापुरम संभाग। इसके अंतर्गत 3 जिले हैं। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ठीक है, चंबल संभाग में कौन कौन से 3 जिले हो जाएंगे? भिंड, मुरैना और श्योपुर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर हो जाएंगे। ये 3 जिले हो जाएंगे, ये आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, और ठीक है, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। तो 1980 को दोस्तों चंबल संभाग बन गया। किससे अलग होकर? ग्वालियर संभाग से अलग होकर चंबल संभाग बन गया 1980 में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लेना।
ठीक है, तो 1980 को चंबल संभाग बन गया, किससे अलग होकर? ग्वालियर संभाग से अलग होकर बन गया। साथ ही साथ 1980 में बस्तर संभाग भी बना था, जो कि इसमें चला गया अपना छत्तीसगढ़ में। और साथ ही साथ 1980-81 में होशंगाबाद संभाग बना, भोपाल संभाग से अलग होके। ये देखिए, ये भोपाल से अलग हुआ होशंगाबाद, जिसका नाम बदल के अभी आगे अपन रखेंगे नर्मदापुरम। चलिए, ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो होशंगाबाद संभाग का नाम 2008 में नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। ये आप अच्छे से याद रखना। तो समझ में आ गया दोस्तों। 1972 में दोबारा सुन लीजिए, दो जिले बने, कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव। कौन से बन गए? भोपाल और राजनांदगांव बन गए। भोपाल जब जिला बना उस समय आपको याद रखने हैं, जिस समय भोपाल और राजनांदगांव दो नए जिले बने, उस समय मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र शेट्टी हो जाएंगे और राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा हो जाएंगे, और सागर संभाग बना। इसके अलावा 1980 में आपको याद रखने हैं तीन संभाग बने। चंबल, चंबल के उधर लोग बैठे थे, वो कह रहे थे आ जाओ बिस्तर पे बैठ जाओ। बस्तर, और साथ ही साथ अपन को याद रखना है होशंगाबाद संभाग। ठीक है, चंबल ग्वालियर से अलग होके, होशंगाबाद आपको याद रखना है भोपाल से अलग होके। बस्तर के बारे में कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में चला गया। इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। 1980 में ये, 1980-81 में ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब आगे देखिए। अब अपन बात करते हैं 1998, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपन को बहुत मुश्किल से याद होंगे। तो देखिए दोस्तों, सब कुछ याद करवाया जाएगा। ठीक है, 1998 में टोटल 16 जिले बने थे। क्वेश्चन एमपीपीएससी या कोई भी व्यापम एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा जिला 1998 में बना या नहीं बना। ठीक है, तो पहले तो आपको याद रखना है 16 जिले। 16 को बांट दीजिए 10 और 6 के अनुपात में। 10 जिले जो है बी आर दुबे कमेटी की सिफारिशों पर बने। बी आर दुबे, या फिर कहीं कहीं पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? बीपी दुबे कमेटी भी हो जाएगा। ठीक है, बीपी दुबे कमेटी भी हो जाएगा। और 6 जिले जो है वो आपको याद रखना है सिंहदेव कमेटी की सिफारिशों पर बने। सिंहदेव कमेटी की सिफारिशों पर बने। तो देखिए दोस्तों, बी आर दुबे या बीपी दुबे कमेटी की सिफारिशों पर अब अपन को टोटल 16 जिले याद नहीं रखने, अपन को वो याद रखने हैं जो मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है कौन सा बना फॉर नॉलेज, बता तो दिया मैंने किससे। अपना चंबल संभाग है वो ग्वालियर संभाग से अलग होके बना, और होशंगाबाद संभाग जो है भोपाल से अलग होके बना। बस्तर तो आप देखना, मैंने इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा, क्योंकि उसमें चला गया छत्तीसगढ़ में, वो आप देख लेना। चलिए अब आगे देखिए। ठीक है, 1998 में 16 हो गए, ये याद रखना। अब देखिए बीपी दुबे, मध्य प्रदेश के देखिए 4 और 3, 7 जिले जो है मध्य प्रदेश में रहे, वही अपन को याद रखना है। कौन कौन से होंगे तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ। अच्छा देखिए दोस्तों, चंबल संभाग में अभी मैंने आपको बताया 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना, भिंड। कौन कौन से आते हैं? श्योपुर हो जाएगा, मुरैना हो जाएगा, भिंड। अब आपने सुना होगा, देखिए सब लोग मुरैना के अच्छे होते हैं, पर जो कुछ लोग होते हैं ना वो कंत्री होते हैं। उन्हीं कुछ लोगों के बारे में अपन जानेंगे। उन्हीं कुछ, हाँ बिल्कुल, भोपाल संभाग वो पूरा था। भोपाल उस समय बस जिला नहीं था। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखिए कुछ लोग होते हैं कंत्री, देखिए सभी लोग नहीं, सब लोग अच्छे होते हैं, कुछ है। अब कुछ जैसे श्योपुर के लोग हो गए। श्योपुर के लोग कैसे होते हैं? कंत्री होते हैं। श्योपुर के दोस्तों कैसे होते हैं लोग? अब कंत्री होते हैं। अब ये लोग कंत्री होते हैं, तो अब जैसे ट्रेनों में बैठ के जा रहे हैं, ट्रेनों में जब ये दोस्तों बैठ के जाते हैं तो ये क्या करते हैं? बड़े बड़े लोगों को परेशान करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े लोगों को परेशान करते हैं। कहीं उनको दोस्तों डंडा दिखाएंगे, कहीं उनको क्या दिखाएंगे? डंडा, डंडा दिखाएंगे, और कहीं उनको डराने लग जाएंगे कि हम आपको काट देंगे। तो बस 4 जिले हो जाएंगे। कौन कौन से? श्योपुर, बड़वानी, डिंडोरी और कटनी। अब श्योपुर के लोग हैं तो कुछ लोग मुरैना के भी होंगे। ठीक है, तो मुरैना, मुरैना से अलग होके श्योपुर जिला बना। कब? 1998 में। और जो बड़े बड़े लोग होंगे इनका तो वैसे ही बीपी लो रहता है, तो बीपी हाई लो हो सकता है, तो बीपी दुबे या बी आर दुबे कमेटी की सिफारिशों पर 4 जिले बने। कौन कौन से? श्योपुर, बड़वानी, डंडों से मारा डिंडोरी, और कुछ कुछ काट भी दिया। ठीक है, तो श्योपुर मुरैना से अलग होके, बड़वानी खरगोन से अलग होके, डिंडोरी मंडला से अलग होके, और कटनी आपको याद रखना है जबलपुर से अलग होके बन गया था। यहां तक समझ में आ गया सभी को? किसी भी स्टूडेंट को याद नहीं हुआ है तो बताइए। आप भी मुरैना से हो शिवानी तोमर जी? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये जिले याद हुए कि नहीं हुए? देखो डराओ मत हमें आप।
मुरैना का नाम लेके। ठीक है। चलो अब देखिए 1998 दोबारा देख लीजिए। ठीक है 16, और ये इधर हो जाएगा अपना, याद रखना है 16 क्या टोटल 10 और 6 हो जाएगा। 10 और 6 में आपको याद रखना है। संभल का खून है। हाँ, तो देखिए 10 और 6 में 4 और 3 याद रखना। ठीक है, 4 मध्य प्रदेश में इस कमेटी, और 3 ये कौन सी कमेटी हो जाएगी, 4 बीपी दुबे। ठीक है, बीपी दुबे यानी बीपी हाई होगा। अब श्योपुर के लोग जाएंगे, जैसे ट्रेनों में जाते हैं ना, परेशान करते हैं। सारे लोग नहीं, सारे, अरे मुनीष जी हम डर गए एक बार, अब क्या 2-4 बार थोड़ी डराओगे आप। तो देखिए सारे लोग जाएंगे श्योपुर के, सारे लोग गए श्योपुर के। ठीक है, और श्योपुर किससे अलग हुआ, मुरैना से अलग हो गया। चलो हो गए, तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े लोगों को, ठीक है, तो बड़वानी, और उसके बाद बड़े बड़े लोगों को तो डंडों से मारा, डिंडोरी, और इसके अलावा दोस्तों कटनी। ये तो जिले बने हैं। अब ये किसी ना किसी से अलग हुए होंगे ना, तो ये तो लिंक द्वारा पकड़ लेना। अब अलग किससे हुए, ये मैप के माध्यम से मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो श्योपुर, बड़वानी, इंपॉर्टेंट, डिंडोरी, और हो जाएगा। ये याद रखना, कटनी जबलपुर से अलग होके, डिंडोरी मंडला से अलग होके, ठीक है, बड़वानी खरगोन से अलग होके, और श्योपुर मुरैना से अलग होके बन गया। समझ में आ गया चारों जिले, याद हो गए कि नहीं। जो न्यू स्टूडेंट है उनसे मैं पूछ रहा हूँ। न्यू स्टूडेंट को कुछ याद हुआ थोड़ा मोड़ा। देखो लिंक द्वारा पकड़ोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, नहीं तो रटोगे तो फिर कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए आगे देखिए। तो देखिए बी आर दुबे की अध्यक्षता में, या कहीं कहीं बीपी दुबे भी लिखा है, तो बी आर दुबे या बीपी दुबे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग बना था। क्योंकि यहाँ जिलों का गठन हो रहा है ना, और जिलों के गठन में केंद्र सरकार का कोई वो नहीं है, राज्य सरकारें अपने हिसाब से कर सकती है। यदि राज्यों का गठन होना है तो उसमें केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो बी आर दुबे की अध्यक्षता में गठित जो जिला पुनर्गठन आयोग है, जो कि कब बना, 1980 टू 83 में बना था, उसकी अनुशंसा पर, देखिए दोस्तों अभी मात्र एक आयोग बना है, अभी दूसरा आयोग और बनेगा। ठीक है, उसकी अनुशंसा पर 25 मई 1998 को 10 नए जिले बने। उनमें से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये जिलों का गठन हुआ है। तो ये देखिए, ये आप मैप देखना चाहो तो मैं और जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको मैप दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, श्योपुर के लोग, तो श्योपुर, ये रहा श्योपुर, किससे अलग हुआ, मुरैना, इसके बगल में है। ठीक है, तो श्योपुर के लोग मुरैना। अब श्योपुर के लोग क्या कर रहे थे, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े यानी यहाँ पे नीचे आइए, बड़वानी, ये रहा, दिख रहा है, नाम नहीं दिख रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा, पर ये याद रखना। इसके बगल में ये रहा खरगोन, तो खरगोन से अलग होके ये हो जाएगा दोस्तों बड़वानी, याद रखना। ठीक है, खरगोन से अलग होके बड़वानी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये याद रखना है, डिंडोरी, डिंडोरी डंडा, डंडा लेके आए थे, जो कि मंडला से अलग हुआ। ठीक है, डिंडोरी किससे अलग हुआ, मंडला से अलग होके हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कटनी, कटनी किससे अलग हुआ, जबलपुर से अलग हुआ। ये 4 जिले बने, याद हो चुका होगा सभी को, नहीं हुआ है तो पूछ लेना। ठीक है, तो जबलपुर से अलग हुआ कटनी, श्योपुर मुरैना से अलग हुआ, बड़वानी खरगोन से अलग हुआ, और डिंडोरी जो है वो मंडला से अलग हुआ। और इस तरह बीपी हाई हो गया बड़े बड़े लोगों का। तो बीपी दुबे या बी आर दुबे कमेटी जो है, इसकी सिफारिशों पर 4 नए जिले मध्य प्रदेश में बने। टोटल 10 बने। अपन को याद नहीं रखने की 6 कौन से हैं जो छत्तीसगढ़ में चले गए, अपन को ये याद रखने मध्य प्रदेश में कौन से थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो 4 जिले मध्य प्रदेश में रहे उनमें कौन कौन से हैं, बड़वानी, जो कि पश्चिमी निमाड़, यानी खरगोन को अपन पश्चिमी निमाड़ भी कहते हैं कागजों में। पूर्वी निमाड़ याद रखना किसको कहते हैं, खंडवा को। पूर्वी निमाड़ किसको कहते हैं, खंडवा को हो जाएगा। और पश्चिमी निमाड़ किसको कहते हैं, खरगोन को हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है, श्योपुर मुरैना से अलग होकर बना, डिंडोरी मंडला से अलग होकर बना, और कटनी जबलपुर से अलग होकर बन गया। ये 4 जिले आपको याद रखने, महत्वपूर्ण, याद हो चुका होगा। अब 3 और जिले हैं जो अपने मध्य प्रदेश में जुड़े, कौन कौन से हो जाएंगे। अच्छा, मैप के माध्यम से यही देख लीजिए। अच्छा ये देखिए, आप यह बताइए कि यदि लोगों को परेशान करेंगे तो लोग भी बेचारे क्या कहेंगे, बुढ़े बेचारे सीधे साधे से लोग होते हैं, तो वो ये कहेंगे कि यार ये लोग तो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, ये कितने नीच हैं, इन्हें ना कोई दया आई हर तरफ से, ना कुछ हुआ। ठीक है, तो हर दा, और ना ही उम्र का लिहाज किया।
ठीक है, तो 3 जिले बने, कौन कौन से? नीच यानी नीमच, हरदा और उमरिया। नीमच, हरदा, उमरिया। और ये देखिए दोस्तों, और ना उमर का लिहाज किया और शेर की तरह आ गए हमारे यहाँ, किस पे आ गए? शेर की तरह, यानी सिंहदेव। तो सिंहदेव कमेटी की सिफारिशों पर आपको याद रखना है 3 नए जिले बने, कौन कौन से? नीमच, हरदा और उमरिया हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे? नीमच, हरदा और उमरिया। जबकि बीपी दुबे कमेटी की सिफारिशों पर कौन कौन से जिले बने? जो न्यू स्टूडेंट है वो बताइए, बताइए। बीपी दुबे कमेटी की सिफारिशों पर कौन कौन से जिले बने? देखिए 43 जिले शुरुआत में बने, 2 जिले अपने बने 1972 में, और 16 जिले बने 1998 में। तो अभी तो छत्तीसगढ़ संघ में है ना, तो 16 जुड़ेंगे टोटल, कितने होंगे? 61 हो जाएंगे। ठीक है, 61 जिले हो जाएंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, कौन कौन से और आगे जुड़ेंगे, जो कि अभी अपन देखेंगे। श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, बड़वानी। ठीक है, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी और बड़वानी याद हो चुका होगा, रटने की जरूरत नहीं, विजुअल करो। फिर उसके बाद हरदा, हर तरह से दया नहीं आई, उम्र का लिहाज नहीं किया, कौन कह रहे थे? वो कह रहे थे कि नीच लोग हैं क्योंकि उनको परेशान किया। ठीक है, तो नीमच याद रखना है, हरदा, और ये सिंह शेर की तरह आ गए, तो सिंह देव कमेटी की सिफारिशों पर। चलिए आगे देखिए। तो देखिए देखिए, पहले तो आपको 28 मई को याद रखना है। 28 मई 1998 को 10 नए जिले जुड़े, जिसमें से 6 तो छत्तीसगढ़ में चले गए, 4 अपन को याद रखने हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो हैं। इसके अलावा 30 जून 1998 को एक सिंहदेव कमेटी बनी, उसकी अनुशंसा पर 6 नए जिले जुलाई 1998 को बनाए गए। तो समझ गए दोस्तों, 10 जिले उस टाइम बनाए गए और 6 ये, तो टोटल 1998 में क्वेश्चन आ जाए कि जिलों की संख्या, यानी कितने जिले जोड़े गए थे, तो 16 जिले। टोटल जिलों की संख्या क्वेश्चन पूछ रहे 61 होगा, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ है, अभी छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ है, ये याद रखना। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, कौन कौन से जिले बने। हरदा, हर तरह से ना कोई दया आई, उमर का भी लिहाज नहीं किया, और बड़े क्या थे? नीच थे। तो नीमच, हरदा और उमरिया हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और देखिए हरदा किससे अलग हुआ? होशंगाबाद से। उमरिया किससे अलग हुआ? शहडोल से। और नीमच किससे अलग हुआ? मंदसौर से। ये याद रखना, इसको ऐसे याद रखिए। वो अब जो कह रहे थे ना बुड्ढे लोग कि नीच है, तो वो मंद मंद कह रहे थे, उनके सामने तो कह नहीं सकते ना, डर लगेगा। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा मंदसौर से, ये याद रखना। उमरिया, अब वो कह रहे कि उमर का कोई लाज ही नहीं रखा, सह भी नहीं दिया मैं। ठीक है, और हरदा हो से, यानी हर तरह से कोई दया थी ही नहीं इसमें, ना हमें होश आने दिया, ना कोई होश था। ठीक है, तो होशंगाबाद से हरदा अलग हुआ, उमरिया शहडोल से, और नीमच मंदसौर से अलग होकर जिला बन गया था। इस तरह टोटल 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश और 3 जिले, टोटल 7 जिले ऐसे हैं जो 1998 में बने थे और वर्तमान मध्य प्रदेश में है। वैसे टोटल 16 बने थे। ठीक है, इतना सभी को दोस्तों समझ में आ चुका होगा किसी भी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि 1998 में जब ये 16 जिले बने, उस समय अपने मुख्यमंत्री कौन थे? तो अपने दिग्गू बाबा दिग्विजय सिंह जी थे। और दिग्विजय सिंह जी ने कही, भाई आजा, मैं तुझे पार्टी देता हूँ। क्यों? क्योंकि 16 जिले बनाए गए ना, तो दिग्विजय सिंह और भाई महावीर हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना, भाई महावीर हो जाएंगे। और संभाग वर्तमान में कितने हैं? 12। कैसे 12? कैसे गिनिए जरा। देखिए शुरुआत में 8 थे। ठीक है, सागर संभाग का बना 1972 में, किससे अलग हो गए? रीवा से। ठीक है, ये हो गए 9 संभाग। 10वां संभाग चंबल संभाग, जो कि ग्वालियर से अलग होके बना। बस्तर संभाग और होशंगाबाद संभाग। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 12 संभाग। होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम रख दिया गया था 2008 में, वो कोई मतलब नहीं है, नाम बाद में रखा, पर संभाग कितने? 12। वर्तमान में मतलब 1998 में संभाग कितने थे? 12 संभाग हो जाएंगे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ लीजिए, क्योंकि 12 संभाग मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि अब टूटेगा शेड्यूल, अभी अपन बनाएंगे आगे 2008 में। ठीक है, संभाग ऐसे ही याद कर लेना, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान में 10 हैं, इतना याद रख लेना बस। शेड्यूल अपन अभी 2008 में बनाएंगे, अभी हाल फिलहाल जिले बना लें, उससे तोड़ तोड़ के फिर संभाग बनाएंगे उसको। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले, हाँ अभी दूर है, अभी कल बनाएंगे अपन। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी प्लस है, प्रमोद राणा आपको सर्च कर लेना है, प्लस से फ्री कोर्सेज है अबाउट। तो फ्री कोर्सेज पे क्लिक करके जब नीचे जाओगे तो ये सारे फीड पे आपको फ्री कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है वो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और कैटेगरी याद रखना एमपीपीएससी एंड व्यापम, और जो भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है रिफरल कोड। इसके अलावा 7 अक्टूबर को सभी शाम को 7 बजे दोस्तों तैयार रहना, कैंडिड कन्वर्जेशन विद प्रमोद राणा और हरि सिंह राजपूत सर हमारे बीच होगी।
और 8 को नॉलेज फाइट होगी। ठीक है, 7 बजे एक एक स्टूडेंट को आना है और अपने दोस्तों को भी लेके। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ स्पीड से प्लस का सब्सक्रिप्शन क्या मैटर है। स्पीड से बता दूंगा, वैसे आप सबको ज्यादातर को पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्री और प्लस में क्या डिफरेंस है। यहाँ लिमिटेड सिलेबस है, वहाँ पूरा होगा। यहाँ ओकेशनल प्रैक्टिस टेस्ट है, वहाँ पूरी होगी। यहाँ ओकेशनल पीडीएफ नोट्स है, वहाँ पर सारे, और डाउट सॉल्विंग भी वहाँ पर सारे। ये जो गोला दिख रहा है ना, ये प्लस है। इसमें देखिए फीस बढ़ने हैं। फीस देखिए अभी वर्तमान में 2 साल की 8,400 है, फीस हो जाएगी अब 12,800। पर रिफरल कोड अभी आप डालोगे तो 7,500 कुछ हो जाएगी, और वहां पे रिफरल कोड डालोगे तो 12,000 कुछ हो जाएगी, यानी 7,500 से आपको 12,000 इतनी फीस बढ़ेगी। तो अब देखिए दोस्तों सुविधाएं क्या है। ये जो गोला दिख रहा है ना, ये प्लस, और सुविधाएं भी मिलेगी आपको एक्स्ट्रा। करंट अफेयर की मंथली मैगजीन शुरू हो गई है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वो भी शुरू हो चुके हैं। फुल्ली प्रिपेयर्ड नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम के मिलेंगे, वो भी अब तैयार हो चुके हैं, 70% हो चुके हैं। तो ये मान लो आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएंगे। तो आप तो 2 साल का जैसे सब्सक्रिप्शन लोगे, तो 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा ना, उसी में आपके नोट्स भी रहेंगे, ये भी रहेगी। अभी वर्तमान में फीस 8,400 मात्र है, तो अभी जुड़ जाते हो तो बेस्ट ऑप्शन है, नहीं तो आगे जाके फीस बढ़ने वाली है। और सारी सुविधाएं, ये जो इस गोले के अंदर सारी सुविधाएं ना, वो सब मिलेगी। 50+ टीचर से आप जिसकी मर्जी उनसे पढ़िए, जो बैच कोर्स पढ़ना है पढ़िए, जिसकी आप तैयारी करनी है वो भी हो जाएगा। ठीक है। नहीं शिवानी जी, मैं यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, पॉलिटी और एमपी पढ़ाता हूँ वर्तमान में। आगे जाके पता नहीं क्या पढ़ाऊँ। ठीक है, तो समझ गए। उसके अलावा देखिए दोस्तों, मेरे आने वाले कोर्सेस, ये मध्य प्रदेश की देखिए शुरू हो रहा है, मध्य प्रदेश की योजनाएं। ठीक है, और मध्य प्रदेश की पॉलिटी, ये कोर्स शुरू हो रहा है मेरा। इसके अलावा आपको याद रखना है, मेरा और कौन सा आधुनिक इतिहास का कोर्स शुरू हो रहा है। ये 15 तारीख से हो रहा है, 15 अक्टूबर से। यहाँ मैं अपडेट नहीं कर पाया हूँ, कल से कर दूंगा। तो इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये वाले कोर्सेज मेरे चल रहे हैं, कंप्लीटेड भी आप देख सकते हो। ऐसे नहीं कि आज आप ज्वाइन करोगे तो आज से ही, प्रीवियस वाले जो हो चुके हैं वो भी आप देख सकते हो। टॉप एजुकेटर देख सकते हो, ये सारे आपके सामने हैं। अब देखिए दोस्तों, 3 लाइनिंग देखेंगे तो आपको प्लस पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये सब्सक्रिप्शन की अभी वर्तमान में फीस है, वर्तमान मतलब आज तारीख कितनी है, 5 अक्टूबर। हो सकता है कि कल बढ़ जाए, हो सकता है कि परसों बढ़ जाए। तो आपको जो भी लेना है वो बेस्ट ऑप्शन है। 1 साल की फीस कितनी है, 7,000 है। हाँ बिल्कुल, अभी शिवानी जी हमने क्या बताया आपको, ये जो गोला दिख रहा है ना, गोला, आप सब्सक्रिप्शन हमारा नहीं ले रहे हो, इस प्लस में जुड़ने का ले रहे हो। इसमें आप व्यापम की भी और एमपीपीएससी दोनों की तैयारी कर सकते हो। कोई एक तैयारी नहीं, पूरी आपकी मर्जी एमपीपीएससी की करो, आपकी मर्जी व्यापम की करो। जो कोर्स आपको ज्वाइन करना है बस उसको इनरोल करना है। इनरोल मतलब कि ये कोर्स मुझे अच्छा लगता है, इसके नोटिफिकेशन मेरे पास पहुंचे। ऐसे तो 150+ टीचर हैं, तो डेली 100 प्लस क्लासेस होती है, तो ऐसे तो आप पागल हो जाओगे। नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन वही पहुंचेगा जिसका आप चाहोगे। पर उस गोले के अंदर जुड़ने की फीस ये है। रिफरल कोड मेरा इसलिए यूज करोगे आप कि हाँ, प्रमोद राणा सर ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया है और हम इनका रिफरल कोड यूज करेंगे, इसलिए आपको 10% छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 साल का फीस कितनी है, 8,400। पर जैसे ही आप रिफरल कोड ये ही यूज करना है यदि आप ले रहे हो तो, और आपके दोस्त वगैरह भी पूरी अनअकैडमी पे कोई भी ले रहा है तो उन्हें सभी को कहें कि यही रिफरल कोड यूज करें। ठीक है, तो आपको 10% छूट मिल जाएगी, सभी में मिल जाएगी। पर मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगा 2 साल का बेस्ट ऑप्शन है। नाम मात्र की फीस है, अभी 2 से 3 दिन में फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको कोई कोर्स अच्छा लगा, कोर्स के अंदर क्लासेस है, ऐसा नहीं कि एक क्लास है दूसरी हमें पता ही नहीं है। जो बेस्ट कोर्स है उसको एनरोल कर लीजिए। और आपको सुविधाएं पीडीएफ मिली जाएगी, डाउट जो भी है क्लास में फोटो के रूप में डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा और भी जो डाउट है, जैसे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है, फोटो के रूप में डाउट पूछ सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशन हर 3 क्लास में, इसी कोर्स में आपको टेस्ट भी मिलेगा। और इसके अलावा हर संडे को टेस्ट भी होता है। ठीक है। तो आपको ये रिफरल कोड याद रखना है, स्टडी अब 7, जिससे आपको 10% छूट मिल जाए। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट समस्या है तो बता दीजिए। कोई भी बुक ले लीजिए, सब में बिल्कुल बात बराबर है। मैन तो याद करना है ना अपन को, ये अलग से थोड़ी है। जिला जो जिस टाइम बना होगा वही बना होगा। टीएमएच बेस्ट है, वो भी ले लीजिए आप, गलतियां कम होगी उसमें बस।
देखिए, एक टीचर से पढ़िए या अपनी तरफ से नोट्स पढ़िए, और दूसरी बस एक ऑप्शन और रखिए। इसके अलावा बुकों का क्या करना है, बुकें तो ल्यूसेंट सभी पे पढ़िए। कोई एक आध पन्ना हुआ पूरा याद, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ 100% कह सकोगे हाँ सर ये पन्ना तो मुझे रात को 2 बजे जगा के कोई पूछ लेगा तो भी मैं बता दूंगा। बताइए दोस्तों, ल्यूसेंट तो सभी पे होगी। हुआ एक आध पन्ना याद? 1998 वाले ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे याद नहीं हुआ हो? 1998 में कौन कौन सा जिला बना? अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, कि इनमें से कौन सा जिला 1998 में बना है। क्या क्वेश्चन है? बना है या आप, नहीं 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 बना है। इनमें से कौन सा जिला 1998 में नहीं बना है, आपको बताना है। ए ऑप्शन, अच्छे से सुनना और लिंक करना, विजुअल करने का प्रयास करना, ठीक है। डिंडोरी। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने जबलपुर। सी ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा मुरैना। और डी ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा खरगोन। बताइए इनमें से कौन सा जिला 1998 में नहीं बना? बताइए दोस्तों, सभी बताइए, इनमें से कौन सा जिला। देखिए विजुअल करोगे तो बहुत चीजें याद होंगी, रटोगे तो कुछ नहीं है, बराबर होगा। बताइए, पहले तो विजुअल कीजिए कौन कौन से बने। श्योपुर, फिर डंडे डिंडोरी, फिर उसके बाद कटनी कांटा कटनी, और उसके अलावा बड़ी बड़वानी। फिर सिंहदेव कमेटी की सिफारिशों पर आपको याद रखना है हरदा, बड़े नीच से नीमच, और अपना कौन सा हो जाएगा हरदा नीमच और उमरिया। अब मिलाइए कि कौन कौन से इनमें से बने, तो एक ही जिला जो है वो बना है, वो कौन सा, डिंडोरी। जबलपुर तो बना नहीं, पहले से था, बस जबलपुर से अलग होके कटनी बना है, मुरैना से अलग होके श्योपुर बना है, और खरगोन से अलग होके बड़वानी बना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये बताइए कि इनमें से कौन सा जिला 1998 में बना है। इनमें से कौन सा जिला 1998 में बना है? अशोकनगर। अशोकनगर, ठीक है। इसके अलावा आपको बी दूसरा ऑप्शन बताना है कि मंदसौर। तीसरा ऑप्शन बताना है होशंगाबाद। और चौथा ऑप्शन आपको बताना है कि शहडोल। बताइए इनमें से कौन सा जिला 1998 में बना? बताइए। तो आसान है, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको पता रहेगा कि किसी भी हालत में यदि गलत हो रहा है सही हो रहा है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा। कभी कभार आजकल पता है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं वाला भी होता है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी आजकल होता है, पर अपन तो रटते हैं चीजों को, तो अपन तो सबसे पहले इसको सोचते हैं कि ये किसी भी हालत में नहीं होगा, ए बी सी में घूमते रहते हैं, और जबकि आंसर कौन सा हो जाता है, इनमें से कोई नहीं वाला ही होता है। तो हमेशा देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लिंक्स द्वारा मजबूत होगा तो अपन ऑप्शंस को भी टर्मिनेट कर पाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि आपकी विजुअल के द्वारा कितना पावरफुल है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, अब है घटना 1 नवंबर 2000 की। इसको मैं थोड़ा सा स्पीड से, मैं आपको 1 नवंबर 2000 से पहले पूरी भारत की घटना बता देता हूँ। भारत में आपको याद रखने हैं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। जब भारत 1956 में ये क्या कहते हैं बना था ना, फजल अली कमेटी की सिफारिशों पर, तब 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 15वां राज्य आपको याद रखना है कौन सा बना, गुजरात। ठीक है, 15वां राज्य गुजरात बना था, कब? 1960 में बन गया था। उसके बाद आपको याद रखना है 1963 में नागालैंड बन गया था। 1963 में कौन सा बन गया था? नागालैंड बन गया था, ये आपको याद रखना है। 1966 में, 1966 में आपको याद रखना है हरियाणा बना था। हरियाणा बना था, गिनिए, 15वां राज्य गुजरात, 16वां राज्य नागालैंड, 17वां राज्य आपको याद रखना है हरियाणा। उसके बाद आपको याद रखना है हिमाचल। 1971 में हिमाचल को राज्य का दर्जा दे दिया गया था, किसको? हिमाचल प्रदेश को हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ये 18वां राज्य। ठीक है, उसके बाद 1972 में आपको 3 राज्य याद रखने हैं, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, और साथ ही साथ आपको याद रखना है मेघालय। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय।
ये 3 बन गए 1972 में। जिले राज्य कितने बन गए? 18 के बाद देखिए 19, 20, 21 कितने हो गए? 21 राज्य हो गए। उसके बाद देखिए 1975 में सिक्किम, आपको पता होगा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में 36वां संविधान संशोधन के बाद दे दिया गया था। तो सिक्किम 22वां राज्य बना है। आप हर बार इसको रटते भी होंगे कि सिक्किम 22वां राज्य 1975 में बना है। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 1987 में इंपॉर्टेंट याद रखना, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये मैं क्रम से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मिजोरम कौन से नंबर का? 23वें नंबर का राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश 24वें और गोवा आपको याद रखना है 25वां राज्य बना 1987 में। तो समझ गए 1987 तक कितने राज्य बन गए? 14 से 25। क्वेश्चन देखिए बहुत से यूपीएससी या यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछता है कि पहले तो राज्यों के बनने का क्रम बताइए, ठीक है। पहले क्या पूछता है? राज्यों के बनने का क्रम बताइए। तो ये आपको इस तरह याद रख लोगे। या फिर पूछता है कि जब 1956 में गठन हुआ तो कौन से राज्य थे? तो यदि आप बाद के राज्यों के बनने का क्रम याद कर लेते हो तो पहले वाले तो अपने आप बता पाओगे। जैसे दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आ जाए बम्बई, बम्बई आप जानते हो गुजरात अलग हुआ था तो ये बम्बई पहले से था। इसके अलावा दोस्तों और ऑप्शन पंजाब आ जाए, पंजाब भी पहले से था। इसके अलावा दोस्तों और ऑप्शन आ जाए, कोई भी आ सकता है। जैसे मध्य प्रदेश आ जाए, पहले से था 1956 के टाइम। बिहार आ जाए, पहले से था क्योंकि बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो इतना समझ गए ना। गोवा कौन से नंबर का था? 25वां। अब 1987 के बाद आइए सीधे 2000 में। फिर नया राज्य बना सीधा 1 नवंबर 2000 को। कौन सा बना? इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ बना। इसको देखिए थोड़ा मैं महिलाओं से क्षमा चाहूंगा कि यहाँ पर महिलाएं सब नहीं, सब अच्छी हैं, कुछ महिलाओं के, महिलाओं मतलब कुछ लड़कियों के बारे में अपन बात कर रहे हैं, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, अपन को बस लिंक याद रखना है। तो देखिए दोस्तों अब देखिए लड़कियों की क्या आदत होती है, ये पूरा गढ़ बना के चलती हैं, अकेले इनको चलने की आदत नहीं होती है। और ये घटना काल्पनिक है, ठीक है। पूरा गढ़ बना के चलेंगे छत्तीसगढ़, ये क्या चलेंगे? पूरा गढ़ बना के चलेंगे। और जब ये किसी सीढ़ियों से उतर रही होंगी तो इनकी आदत आप देखना, जैसे ये पूरा गढ़ है, अब एक महिला जैसे आगे निकल गई तो चलेगी तो ये आगे, पर मुंह इनका किधर होगा? पीछे की तरफ फाड़ेंगे, ठीक है। मुंह किधर होगा? पीछे की तरफ होगा। मुंह जब पीछे की तरफ होगा तो अब आप सभी जानते हो लड़खड़ा के गिरेंगी, धड़ाम से इधर आगे झाड़ियों में गिर जाएंगे, ठीक है। झारखंड। तो अपन क्या सीखे? अपन ये सीखे कि इधर याद रखना सबसे पहला छत्तीसगढ़ राज्य बना। कौन सा? छत्तीसगढ़ था महिलाओं का। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखना, उतर रही थी, उतर रही थी यानी उत्तराखंड। सही कह रहे हैं ना? हाँ उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद झाड़ियों में जाके गिरी धड़ाम से, तो झारखंड। ये क्रम से याद रखना। छत्तीसगढ़ पूछे कि कौन से नंबर का राज्य है, तो मैंने गोवा बताया ना 25वां, तो छत्तीसगढ़ कौन सा होगा? 26वां। उत्तराखंड कौन सा होगा? 27वां। और झारखंड 28वां। ये 28 है, या रुक जाइए, 26, 27, 28, हाँ ठीक है, 28वां राज्य झारखंड हो जाएगा। झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से। उत्तराखंड यूपी से। और छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट याद रखना मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन आ सकता है एमपीपीएससी या कोई भी एग्जाम में कि सन 2000 में मध्य प्रदेश के साथ साथ कितने नए राज्य बने? तो 2 और बने। या पूछ लेगा कि इनमें से कौन से बने? तो आप हमेशा, आप कभी नहीं भूलोगे ना 2000 में छत्तीसगढ़, उतर रही थी उत्तराखंड और झारखंड। ये जो कहानी मैंने बताई है ये पूर्णतः काल्पनिक है दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई भी महिला बुरा नहीं माने। और यदि हो जाता है कि ये कहानी वास्तविक रूप से आपके साथ हो चुकी है तो वो मात्र दोस्तों संयोग होगा कि सर ये कैसे काल्पनिक हो सकती है, ये तो हमारे साथ हुई है, हम गिरे हैं धड़ाम से, तो फिर वो संयोग माना जाएगा। हमारा आपका उद्देश्य नहीं था कि आप यदि गिरे हो तो आपको कहा जाए, ठीक है। तो सभी को समझ में आ चुका होगा, बस अपन को याद करने के लिए तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना, इम्पोर्टेंट। हाँ ये ट्रेलर देना जरूरी है। तो अब वापिस आ जाइए। तो 1 नवंबर 2000 को, इसका मतलब दोस्तों राज्यों के गठन में केंद्र सरकार का योगदान रहता है। राज्यों के गठन में किसका? केंद्र सरकार का योगदान रहता है। तो अपन को ये याद रखना है कि जब केंद्र सरकार का योगदान रहता है तो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो याद होने ही चाहिए, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी होने चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्या कि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1998 में कौन थे? अपने दिग्गी बाबा दिग्विजय सिंह। और राज्यपाल भाई महावीर। इसी तरह सेम टू सेम इस टाइम होंगे, तो दिग्विजय सिंह ही होंगे और ये भाई महावीर क्या होंगे? राज्यपाल। पर आपको पता है दोस्तों, यदि आपने थोड़ा सा संविधान पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए,
नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। भाग एक में 4 आर्टिकल हैं, 1 2 3 4। भाग एक में आर्टिकल 1 में बताया गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा दोस्तों, संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा दोस्तों, संघ होगा, यानी यूनियन होगा, ये याद रखना। उसके बाद दोस्तों दूसरे आर्टिकल में क्या बताया गया है, ये आपको याद रखना है। कोई भी दोस्तों भारत के द्वारा कोई बाहरी राज्य की स्थापना की जाती है या कोई बाहरी राज्य को अर्जित करके उसको नया राज्य बना सकता है, तो वो आर्टिकल 2 का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो कोई राज्य की स्थापना करना या बाहरी राज्य को बनाना अपनी भूमि ग्रहण करके, जैसे बनाना मतलब डायरेक्ट स्थापना करना, सिक्किम उदाहरण है। और जैसे मान लीजिए पाकिस्तान की अपन ने कोई जमीन ले ली, तो अब उस जमीन का कोई नाम नहीं होगा, तो अपन उसको स्टेब्लिश कर देंगे, बना देंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में बताया गया है भारत के अंदर, किसके अंदर, भारत के अंदर हम कोई भी 2 राज्यों को तोड़ सकते हैं, कोई भी 2 राज्यों को बना के मतलब जोड़ के नया राज्य बना सकते हैं, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। पर ये करेगा कौन, केंद्र की संसद करेगी, इसमें राज्य की विधायिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, कौन करेगी, केंद्र की संसद करेगी, इसमें राज्य की विधायिका को कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। बस इतना सा ये है कि जब ये चेंजेस करेगी तो राष्ट्रपति बिल को पहले वहां की विधायिका के पास भेज सकता है सुझाव के लिए। सुझाव मानना नहीं मानना राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। जिस तरह दोस्तों हैदराबाद, सॉरी जो तेलंगाना अलग हुआ था ना आंध्र प्रदेश में 2014 में, उस समय ये जो आंध्र प्रदेश की विधायिका ने मना कर दिया था, पर राष्ट्रपति ने अपने स्वविवेक का प्रयोग किया और 2014 में अलग कर दिया था। ठीक है, ये आप याद रखना। तो इसी तरह दोस्तों आर्टिकल 3 में चेंजेस कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 में बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 4 में, नहीं नहीं वो अलग चीज है, वीटो पावर। आर्टिकल 4 में क्या बताया गया है कि जो 2 और 3 में चेंजेस होंगे वो साधारण विधेयक से होंगे, ना कि संविधान में संशोधन। अब संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है, जबकि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान में संशोधन होता है वो 2 प्रकार से होता है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। ठीक है, 368 के तहत 2 प्रकार से। एक तो दोस्तों आप सभी जानते हो विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत क्या होता है, पूर्ण बहुमत प्लस जो प्रेजेंट सदस्य हैं उसका 2/3। और इसके अलावा दूसरी तरीके से यही सेम, और इसके अलावा इसमें जुड़ जाता है आधे से अधिक राज्यों का सहमति। तो ये आपको याद रखना है। जबकि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है, एक तो ये दोनों, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, साधारण बहुमत द्वारा। संविधान में संशोधन तो हो ही रहा है, 2 और 3 में जब अपन चेंजेस करेंगे तो संशोधन होगा, पर वो 368 का प्रयोग करके नहीं होगा। ये आर्टिकल 4 में बताया गया। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको लग रही होगी, क्योंकि अब अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप हमें बता दीजिए, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो जुड़ना चाहते हैं प्लस में, आप हमारे द्वारा हिस्ट्री, पॉलिटी या एमपी कुछ भी पढ़ना चाहते हो, तो आप ये रिफरल कोड जरूर यूज करें। ठीक है, चलिए अपन कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। हमेशा याद रखना दोस्तों, एक संग आप कोई चीज नहीं सीख पाओगे, इसीलिए हर टीचर आपको कहता है कि थोड़ा थोड़ा सभी विषयों को पढ़ा कीजिए। इसीलिए हम भी प्रयास करते हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको हर चीज बताए, और हर चीज एप्लीकेबल होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, संविधान यानी पॉलिटी एप्लीकेबल है, तो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट समस्या है तो बता दीजिए। जो भी लेना चाहे रिफरल कोड जरूर यूज करें, और फ्री क्लास तो कल शाम को इसी टाइम होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।